दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का होगा नार्को टेस्ट साकेत। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी है नार्को टेस्ट की इजाजत। दिल्ली पुलिस को मिली आफताब की 5 दिन की और रिमांड। पुलिस ने कोर्ट से मांगी थी 10 दिन की रिमांड। सबूतों की तलाश में आफताब को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ले जा सकती है पुलिस। हिमाचल की पर्वती घाटी में पुलिस करेगी सीन रिक्रिएट। ऋषिकेश में श्रद्धा का बनाया हुआ वीडियो भी सामने आया। मौत से 14 दिन पहले 4 मई को श्रद्धा ने अपने अकाउंट पर किया था पोस्ट। आफताब और श्रद्धा के बीच मारपीट का मिला सबूत। 2020 में मारपीट में घायल श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। श्रद्धा का मोबाइल ठिकाने लगाने से पहले आफताब ने सारा डेटा डिलीट किया। दिल्ली पुलिस का खुलासा। श्रद्धा केस में खुलासा। आफताब ने की थी श्रद्धा के सिर को जलाने की कोशिश। बॉडी पार्ट पर ब्लीच लगाकर रखा। श्रद्धा के पिता ने कहा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आफताब को फांसी की सजा नहीं दी जाती। न्याय मिलने से भरोसा जताया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिहाद की आड़ में खुलेआम हिंदू लड़कियों की निर्मम हत्या हो रही है। श्रद्धा के लिए न्याय की मांग देश भर में उठने लगी है। दिल्ली में हिंदू एकता मंच ने कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली के महरौली इलाके में भी लोगों ने श्रद्धा के लिए कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने श्रद्धा के हत्यारे के लिए फांसी की मांग की। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी से कानून में संशोधन की मांग की। आफताब को फांसी की सजा दिए जाने पर पैरवी की। यूपी के अलीगढ़ में लव जिहाद के खिलाफ करनी सेना ने प्रदर्शन किया। प्रशासन ने लव जिहाद पर एक्शन मांग की। पीएम मोदी नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का अब से कुछ देर बाद सुबह 9:30 बजे करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के होटल ताज पैलेस में होगा सम्मेलन। टेरर फंडिंग पर लगाम कसने के लिए नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 18 और 19 नवंबर को होगी चर्चा। पाकिस्तान का असली चेहरा हुआ बेनकाब। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भाग लेने से किया किनारा। अफगानिस्तान भी नहीं होगा शामिल। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में 72 देशों के 450 प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। पीएम मोदी शनिवार को अरुणाचल और यूपी का दौरा करेंगे। ईटानगर में सुबह 9:30 बजे पोलो हाईवे हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। ईटानगर के बाद पीएम मोदी जाएंगे वाराणसी। दोपहर 2 बजे काशी तमिल संगम का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी शनिवार से गुजरात चुनाव प्रचार की संभालेंगे कमान। 3 दिन में 8 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गुजरात में आज बीजेपी के स्टार प्रचारक संभालेंगे मोर्चा। 82 सीट पर 15 स्टार प्रचारक एक साथ करेंगे चुनाव प्रचार। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे नवसारी और 3:30 बजे अंकलेश्वर में करेंगे प्रचार। रात 8 बजे राजकोट में करेंगे जनसभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात में तूफानी दौरा। मोरबी, भरूच और सूरत में करेंगे 3 सभाएं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे 4 जनसभाएं। नितिन गडकरी जामनगर और भरूच में संभालेंगे प्रचार का मोर्चा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर भी करेंगे चुनाव प्रचार। तेजस्वी सूर्या युवा कार्यकर्ताओं के बीच करेंगे जनसभा। अल्पेश ठाकोर ने गुजरात की गांधीनगर दक्षिण सीट से किया नामांकन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अल्पेश ठाकोर के समर्थन में की रैली। अल्पेश ठाकुर का निशाना, कहा कि कांग्रेस ने खो दी है जमीन, पार्टी के पास कोई जनाधार नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, मोदी जी ने ही गुजरात का विकास कराया। ये अहंकार का सबसे बड़ा प्रमाण। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान है। कांग्रेस गुजरात में बीजेपी, आप और एआईएम के गठबंधन के खिलाफ लड़ रही है। गुजरात में हलोल सीट पर कांग्रेस ने बदला उम्मीदवार। राजेंद्र पटेल की जगह अनीश भाई बारिया को उतारा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात के मेहसाना में रोड शो किया। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वडोदरा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गुजरात के खेड़ा में नादियाड विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में डिजिटल रोबोट का इस्तेमाल हुआ। रोबोट को देखकर लोग भी अचंभित रहे। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए अनोखा तरीका रोबोट से किया जा रहा है हाईटेक प्रचार। रोबोट से लोगों को बांटे जा रहे हैं पैम्फलेट। स्लोगन भी फिट किए जा गए हैं जो हाईटेक चुनाव प्रचार करेंगे। चुनावी रंग में रंगा पूरा गुजरात। मुस्लिम छात्राओं ने पेंटिंग बनाकर लोगों से वोट डालने की अपील की। राहुल गांधी ने फिर वीर सावरकर पर सवाल उठाया। कहा कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। सावरकर की चिट्ठी भी दिखाई। सावरकर पर दिए हुए बयान पर भड़के रंजीत सावरकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने किया राहुल गांधी पर पलटवार। संबित पात्रा ने इंदिरा गांधी के खत का किया जिक्र। इंदिरा गांधी ने सावरकर को बताया था आजादी की लड़ाई का सच्चा सिपाही। वीर सावरकर पर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर महाराष्ट्र सरकार का पलटवार। मंत्री दीपक केसरकर ने कहा, वोट बैंक के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी के विरोध में आए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस 1000 कार्यकर्ता बुल्ढाना में आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। एमएनएस ने दी राहुल गांधी को चेतावनी। महाराष्ट्र में अब नहीं होंगे दोनों भारत जोड़ो यात्रा। नागपुर में बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा का प्रदर्शन। राहुल का पुतला फूका। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के बाद सड़कों पर बीजेपी। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 72वां दिन। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के बालापुर से शुरू की पदयात्रा। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस का ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखेगी महिला शक्ति। चंडीगढ़ कांग्रेस के लिए
46 पदाधिकारी नियुक्त किए गए, 8 उपाध्यक्ष और 10 महासचिव बनाए गए। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, रिव्यू पिटीशन किया दाखिल। केंद्र सरकार की दलील, सुनवाई के दौरान उसका पक्ष पूरी तरह से नहीं सुना गया, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन। केंद्र सरकार ने कहा पूर्व पीएम की हत्या के दोषियों को आतंकवादी करार दिया गया है। कांग्रेस ने भी रिहाई के फैसले का विरोध किया। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह का नाम शामिल। बॉम्बे हाईकोर्ट का शिंदे सरकार को नोटिस, बीएमसी चुनाव में 236 से घटाकर 227 सीटें करने का मांगा जवाब। उद्धव गुट के पूर्व कॉर्पोरेटर ने दाखिल की थी याचिका। भारत आज अंतरिक्ष में रचेगा नया इतिहास, पहली बार प्राइवेट स्पेस कंपनी का रॉकेट विक्रम एस लॉन्च होगा। 3 पे लोड वाला होगा विक्रम एस रॉकेट। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 11 बजे किया जाएगा लॉन्च। पटना के कंकरबाग में एक फैमिली रेस्टोरेंट में देर रात आग लगी, देखते देखते पूरा रेस्टोरेंट आग की लपटों में गिरा। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लाखों का सामान हुआ खाक। रेस्टोरेंट में आग लगते ही सभी कर्मचारी निकाले गए, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना काफिला रोककर की मदद, रास्ते में स्कूटी से गिरे थे 2 बच्चे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कस्तूरबा हॉस्पिटल का दौरा किया, मुंबई में खसरे के कहर से अब तक 7 की मौत। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू युवक को मुस्लिम बनाने का सनसनीखेज मामला, सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर चुका है युवक ने बताया कि काफी समय था बेरोजगार, मस्जिद के आलिम ने नौकरी का दिलासा देकर मस्जिद बुलाया, लगातार 2 महीने तक आलिम में पढ़ाई करता रहा। हिंदू संगठनों तक मामला पहुंचने के बाद हुआ खुलासा, गंगा जल से युवक की शुद्धि करवाई गई, पूरे मामले में पुलिस से कार्रवाई करने की मांग। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी रफीक अहमद की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, प्रशासन के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। मौके पर बड़े अधिकारियों समेत कई थानों की फोर्स रही मौजूद, अवैध रूप से अर्जित की गई थी संपत्ति। प्रशासन ने सूचित करने के बाद की कार्रवाई, मामलों में आगे में जांच जारी। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की ओर बड़ी जीत, कोर्ट ने कहा मामला सुनने योग्य, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। ज्ञानवापी पर 2 दिसंबर को होगी सुनवाई, वाराणसी कोर्ट में अब पूजा करने की याचिका पर सुनवाई होगी। रामपुर उपचुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे आजम खान, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दिया आदेश। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने किया नामांकन, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहे। शिवपाल यादव से मिले अखिलेश और डिंपल यादव, मैनपुरी उपचुनाव की रणनीति को लेकर की चर्चा। शिवपाल यादव ने ट्वीट करके कहा कि जिस बाग को नेताजी ने सींचा है उसे हम अपने खून पसीने से सींचेंगे। बीजेपी ने मैनपुरी, खतौली और रामपुर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। चंद्रबाबू नायडू का ऐलान, 2024 में टीडीपी को अगर सत्ता में वापस नहीं बैठाया तो उनका यह आखिरी चुनाव होगा। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पीएम को खत, गंगा कटाव को नियंत्रित करने के लिए योजना बनाने के लिए अनुरोध किया। कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने टीएमसी नेता अखिल गिरी के खिलाफ किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी। बंगाल के बर्धमान में पूर्व से टीएमसी विधायक का विवादित बयान, कहा कि जो बांग्लादेशी हमारी पार्टी को वोट दे उन्हीं का नाम वोटर लिस्ट में डालो। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कोर्ट से क्लीन चिट पर बीजेपी का बयान, जनता की अदालत करेगी फैसला। ईडी ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल से आसानसोल जेल में की पूछताछ, गौ तस्करी के आरोप में बंद है अनुब्रत मंडल। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में शरत रेड्डी और बिनोय बाबू की बढ़ाई गई रिमांड, कोर्ट ने 4 दिनों की ईडी रिमांड बढ़ाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत नामंजूर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 और लोगों को बेल पे खारिज की। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, शुक्रवार को होगी सुनवाई। रांची में ईडी दफ्तर में सीएम हेमंत सोरेन से अवैध माइनिंग केस में पूछताछ हुई। सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में जेएमएम का प्रदर्शन, जेएमएम कार्यकर्ता बोले सीएम अच्छा काम कर रहे इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। हेमंत सोरेन के भाई और जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हेमंत ही रहेंगे। नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, आरजेडी कोटे से मंत्री है समीर महासेठ। बिहार के मंत्री के रिश्तेदार साकार बिल्डर के ठिकानों पर आयकर का छापा, ग्रुप के प्रमोटर और टॉप अधिकारियों से भी पूछताछ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा 2024 में बीजेपी को हार का डर है इसलिए करा रही है रेड। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खाद वितरण नहीं होने से परेशान किसानों ने किया चक्का जाम, मौके पर जमकर नारेबाजी। सूचना मिलने पर एसडीएम समेत बड़े अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची, किसानों को समझाने के बाद खाद वितरण शुरू किया। अधिकारियों की मौजूदगी में लाइन लगाकर किसानों को बांटी गई खाद, लापरवाही के आरोप में पटवारी निलंबित। पंजाब सरकार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, जम्मू अमृतसर हाईवे को बंद किया गया। प्रदीप सिंह हत्याकांड में शामिल 3 लोग गिरफ्तार, अब तक 6 की गिरफ्तारी। अमृतसर में पुलिस ने ग्रेनेड के साथ 2 युवकों को पकड़ा, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। केस दर्ज करके पुलिस मामले की जांच में जुटी, पकड़े गए युवकों के परिजनों ने बताया बेकसूर। हैदराबाद में फर्जी लाइसेंस बनाने वाले एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए, कई सरकारी विभागों की
फर्जी स्टैंप भी मिली। हैदराबाद पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महिलाओं ने सड़क पर सो रहे बच्चे का किया था अपहरण। यूपी के एटा पुलिस ने एटीएम हैक करके चोरी करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बदमाश के कब्जे से 11 लाख रुपए बरामद। यूपी के झांसी में नाबालिग के साथ हैवानियत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उधमपुर पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की। चेकिंग के दौरान 8 क्विंटल भुक्की के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा का गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार सवार ने आधा दर्जन गाड़ियों में मारी टक्कर, कई लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के मामले में एक नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। धमाके को लेकर हो रही है पूछताछ। ब्लास्ट के आरोपियों से पूछताछ में खुलासा, पुलिस के मुताबिक जमीन के बदले मुआवजे और नौकरी को लेकर दिया था विवाद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। बड़े बड़े बिजनेसमैन को ईडी का फर्जी नोटिस देकर करते थे उगाही। मुंबई में हुए डबल मर्डर के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन समेत 4 लोग बरी। मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट ने किया बरी। केरल के कुट्टायम में मडस्लाइड के मलबे में फंसा मजदूर रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती किया गया। तिरुवनंतपुरम में पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर की पानी की बौछार, मेयर के खिलाफ कर रहे थे प्रोटेस्ट। आइजोल G20 बैठकों में से एक मेजबानी करेगा केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। पूर्वोत्तर में पर्यटन टास्क फोर्स बनाएगी सरकार, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी बोले हाईवे किनारे 100 व्यू पॉइंट बनाए जाएंगे। कश्मीर पर लिखे अपने लेख पर बोले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू 70 से अधिक सालों तक सच्चाई को दबाया। जघन्य अपराधों पर रिजिजू ने कहा देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान, 2018 में क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल लेकर आए। गुवाहाटी में असम और मिजोरम की सरकारों में बातचीत, अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दे को सुलझाने पर चर्चा हुई। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र से अग्निपथ योजना तुरंत वापस लेने की मांग की। मिजोरम खदान हादसे पर एनजीटी ने लिया स्वतः संज्ञान, मामला दर्ज करके अफसरों को 28 नवंबर को किया तलब। एनसीसी ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ पुनीत सागर अभियान चलाया, एनसीसी डीजी ने दी जानकारी। नेपाल ने भारत के सीईसी राजीव कुमार को दिया न्योता, चुनावों का करेंगे मुआयना। म्यांमार से बचाए गए 38 भारतीय नागरिक फर्जी नौकरी सिंडिकेट का हुए थे शिकार। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेहदाद दिल्ली पहुंचे। अपनी इस यात्रा के दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। श्रीनगर में सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए कार्यक्रम का किया आयोजन, कैंप लगाकर पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान किया। एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने नागपुर में किया अभ्यास। आज और कल आसमान में एयरफोर्स के विमान दिखाएंगे हैरत अंगेज करतब। चेन्नई में पहले कोरियन फेस्ट का शानदार आगाज हुआ। पहली बार इस फेस्ट में कोरिया में बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। नेशनल ट्रेड फेयर के रेलवे पवेलियन में दिखे अलग अलग रंग। वंदे भारत एक्सप्रेस, चिनाब ब्रिज समेत कई रेलवे प्रोजेक्ट को दिखाया गया। पानीपत में आयोजित संत निरंकारी समागम का दूसरा दिन, फूलों से सजी पालकी में सदगुरु माता सुदीक्षा पहुंची और संगत ने किया भव्य स्वागत। रैली में समागम का मुख्य विषय रूपहीनित और इंसानियत पर आधारित कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हिमाचल में भारी बारिश ने किसानों को निराश किया, मटर की फसल को हुआ भारी नुकसान। कानपुर के चिड़ियाघर में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हुआ। सर्दियों के मौसम में हर साल यहाँ आते हैं। चेन्नई में एक मरीज को हार्ट और लंग किया गया ट्रांसप्लांट। मदुरई पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट तक पहुंचाया हार्ट और लंग। रूस ने यूक्रेन में फिर दागी मिसाइल, दक्षिणी ओडिशा के क्षेत्र को टारगेट किया है। यूक्रेन के निप्रो शहर पर मिसाइल अटैक, एक बच्ची सहित 14 लोग जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शेयर किया धमाके का वीडियो, लिखा है ये सबूत है कि आतंकवादी शांति चाहते हैं। यूक्रेन के खेरसोन में राहत सामग्री का पहुंचना हुआ शुरू। राहत केंद्रों में भोजन और जरूरी चीजों के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। यूक्रेन की राजधानी कीव में गुरुवार को भारी बर्फबारी हुई। इमारतों, सड़कें और गाड़ियों पर छाई बर्फ की मोटी परत। रूसी हमले में यूक्रेन की बिजली व्यवस्था ठप होने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। सरकार ने लोगों से और खराब हालात के लिए तैयार रहने को कहा। यूक्रेन के पावर स्टेशन पर रूसी हमले का मोल्डोवा पर दिखा असर। यूरोप के सबसे गरीब देश मोल्डोवा के ज्यादातर शहरों में बिजली ठप। प्रिंसेस ऑफ वेल्स के मिडिलटन रीडिंग शहर में मौजूद और यूक्रेनी कम्युनिटी सेंटर में पहुंची यूक्रेनी तरीके से किया गया स्वागत। केट मिडिलटन यूक्रेनी महिलाओं और बच्चों से मिली। एक बच्ची ने यूक्रेनी झंडे के नीले और पीले रंग के फूलों का गुलदस्ता दिया। दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब रक्षा और द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने पर हुए सहमत। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। G20 समिट में ट्रूडो जिनपिंग की नोकझोंक पर चीन की सफाई, कहा कि शी जिनपिंग ने नहीं की किसी की आलोचना। इराक में बगदाद एयरपोर्ट में 48 घंटे में 2 बार लगी आग। इराक के प्रधानमंत्री ने किया एयरपोर्ट का दौरा। केनिया की राजधानी नैरोबी में गिरी निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत, 2 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया के फोर्ब्स इलाके में बाढ़ का कहर। न्यूजीलैंड और सिंगापुर से आए बाढ़ विशेषज्ञ राहत के काम में जुटे। 1000 से ज्यादा लोग अभी तक लापता। कई मकान और कारोबारी संस्थान बाढ़ में हुए तबाह। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। सेंट पीटर्स स्क्वायर पर लगाया गया 26 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री को सजाने के बाद 3 दिसंबर को किया जाएगा रोशन। 8 जनवरी तक चलेगा क्रिसमस का जश्न। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने 19 नवंबर को किया देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर जाने का लिया फैसला।
चाय के निर्यात में 14.8% की बढ़ोतरी। जनवरी से अगस्त के बीच 14 करोड़ 2 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात। संध्या देवनाथन बनी मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनवरी को संभालेंगी कार्यभार। अमेजन में अमेरिका में बड़े पैमाने पर शुरू की छटनी, कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं बाहर जाने के नोटिस। ट्विटर ने लिया नया सीईओ, तलाश रहे एलन मस्क, कंपनी के कर्मचारियों को हार्ड वर्क करने को कहा। रूसी तेल के प्राइस कैप को लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि अगर लॉजिस्टिक्स की समस्या आती है तो बाजार उससे निपटेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत आज। दोनों टीमें वेलिंगटन में होंगी आमने सामने। दोपहर 12 बजे से मैच। सीरीज में रोहित शर्मा और उपकप्तान केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या को सौंपी गई कप्तानी। जूनियर महिला पिस्टल टीम ने 15वीं एशियन एयरगन में स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने जीता गोल्ड। हरिद्वार में 48वें राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी खेल का शानदार आगाज किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। कोट्टायम में फुटबॉल फैंस का जोश हाई। फैंस ने पूरे शहर में फुटबॉल प्लेयर्स के लगाए कटआउट। मुंबई में फिल्म दृश्यम की स्पेशल स्क्रीनिंग। ब्लैक ड्रेस में दिखा अजय देवगन और काजोल का जलवा। अजय देवगन की बेटी का किरदार निभा रही इशिता अपने पति के साथ स्क्रीनिंग में पहुंची। तब्बू ने स्टाइलिश ड्रेस में उड़ाए सबके होश। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखा कार्तिक आर्यन का कूल अंदाज। अपकमिंग फिल्म सत्य प्रेम की कथा की शूटिंग के लिए राजकोट रवाना। फाइटर की शूटिंग के लिए रवाना हुई दीपिका पादुकोण। फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ आएंगी नजर। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की तैयारियां जारी। 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। रूस ने क्रूज मिसाइल से किया अटैक। यूक्रेन ने रडार से इंटरसेप्ट कर हवा में ही मार गिराया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता पर हमले का वीडियो वायरल हुआ। साधु बनकर भीख लेने पहुंची युवक ने कटार मारी। झांसी में बस कंडक्टर की जमकर पिटाई। 20 रुपए किराया ना देने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली में एक कैब ड्राइवर के संस्कृत में बात करने का वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया पर लोगों ने तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ने लिया शानदार कैच। वीडियो देखकर लोग भी हुए हैरान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।